हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इसमें हमारा हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि सॉल्यूशन मीन्स होगा कि वैल्यू ऑफ x इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है सपोज x, तो उसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसी वैल्यू को बेटा हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे या फिर जीरोस कहेंगे या फिर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा रूट्स की जगह पे वो आपको जीरोस भी कह सकता था, ये कह सकता था कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आई होप कि क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा और कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, तो इसे करने का सबसे बेसिक सा मेथड है बेटा कि आपकी इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का बेटा आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म ये दोनों ही आपके विद साइन रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2 तो +2 के साथ, और कांस्टेंट टर्म +3 है तो +3, तो 3 2 जा 6 और वो भी प्लस का। ठीक है बेटा, तो जो ये 6 आएगा इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 6 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। ठीक है बेटा, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये जो प्राइम फैक्टर आए इन्हें हमें इस तरीके से अरेंज करना होता है कि अगर इन पार्ट्स को आप ऐड करोगे, ठीक है, ये साइन बताएगा कि आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ऐड करोगे तो आपका आए कोफिशिएंट ऑफ x विदाउट साइन। ठीक है, तो विदाउट साइन ऐड करोगे तो x का कोफिशिएंट क्या बेटा 5 है, तो विदाउट साइन इनको ऐड करोगे तो 5 आए बेटा, और मल्टीप्लाई करो तो 6। तो देखिएगा 5 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x जो है उन्हें अगर ऐड करोगे तो 5 आए बेटा, और मल्टीप्लाई करो तो यही आए जो इसके साथ में आया मीन्स 6। तो देखिएगा 2 एंड 3 दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6। इट मीन्स कि आप इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर करोगे तो 5 के फैक्टर होंगे बेटा आपके 2 एंड 3। चलिए तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने 5 के फैक्टर किए हैं 2 एंड 3, तो 5 की पोजीशन पर आप लिखेंगे 2 प्लस 3 और ये x और प्लस 3 सेम रहेगा बेटा। फिर 2x² और माइनस की प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, और साथ में इस x की मल्टीप्लाई सेम, माइनस प्लस माइनस और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों स्टार्टिंग वालों से आपका 2x कॉमन आएगा तो रिमेनिंग बचेगा आपका x माइनस 1, और इन दोनों से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा -3 और x माइनस 1। देखिएगा x माइनस 1 बेटा दोनों ही में है तो x माइनस 1 आएगा इनटू अब जो रिमेनिंग बचा है मीन्स 2x और ये -3, तो 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट x माइनस 1 और सेकेंड 2x माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बेटा रिजल्ट 0 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम करते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो भी बेटा 0 आएगा, अगर हम 2 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, अगर आप 0 इंटू 0 करोगे तो भी 0 आएगा, बट अगर आप 1 इंटू 2 करोगे वो 2 आएगा, वो 0 नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का बेटा प्रोडक्ट करते हैं तो उन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो 0 तब आएगा अगर हमारा फर्स्ट नंबर 0 हो, या तो सेकंड नंबर 0 हो, या फिर दोनों नंबर 0 हो। सेम यहाँ पर देखिएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 3 का प्रोडक्ट जो है वो बेटा इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि प्रोबेबली या तो हमारा फर्स्ट पार्ट 0 होगा या तो सेकंड पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो देखिएगा इफ x माइनस 1 मीन्स फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0, अगर हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि x माइनस 1 हमारा 0 है तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 1, और अगर बेटा हम ये सपोज करते हैं कि इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो आई होप कि इन्हें हमने मतलब कॉन्सिक्वेंटली लगातार हमने जो इन्हें 0 लिए हैं वो 0 क्यों रखे वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा रूट्स या फिर जीरोस या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे बेटा, एक तो आपका 1 हो जाएगा और x 3/2
2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके दो सॉल्यूशन होंगे। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी बेटा, तो जितने भी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन, उतने ही जीरोज या फिर उतने ही रूट्स होते हैं। तो ये भी हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा, जिसे हमने सोल्व किया है। तो इसके भी दो ही सॉल्यूशन होंगे, एक है आपका 1 और एक है 3/2। तो आई होप कि फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड जो ये हमारा क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ। चलिए बेटा, तो अब शुरू करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उनका फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है आपका बेटा 1 और कांस्टेंट टर्म विद साइन जो कि है -10, दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो -10 आएगा। बेटा जो ये 10 है उसका आप कराएंगे प्राइम फैक्टर से, तो 2 से करेंगे 10 को 5 और 5 से करेंगे तो 1। अब इन 5 और 2 को इस तरीके से अरेंज करना है बेटा कि अगर इनका आप डिफरेंस करेंगे तो आपका कोफिशिएंट आ जाए x का विदाउट साइन। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 5 - 2 किया तो बेटा देखिए 3, और यहाँ भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x 3 है विदाउट साइन। ठीक है, और अगर इन्हीं दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 10 आएगा, मीन्स जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि इस 3 के मिडिल टर्म स्प्लिट से आप जो फैक्टर करेंगे किस तरीके से करेंगे वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिएगा, 3 के पोजीशन पर बेटा आप लिखेंगे 5 - 2 और अभी नेक्स्ट में इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो आएगा x² - 5 और इसकी x माइनस प्लस 2x - 10 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x - 5 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x - 5। देखिए x - 5 दोनों से कॉमन है बेटा, मल्टीप्लाई फिर x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस यहाँ से हमने अभी आपको बताया ही था कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट बेटा आपका 0 आ रहा है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या तो फिर सेकंड नंबर 0 होगा। तो देखिएगा इफ x - 5 मीन्स जो फर्स्ट नंबर है इक्वल टू 0 तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5, और इफ x + 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी -2। तो देखिएगा हेंस रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस आर 5 एंड -2। तो आई होप कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा, तो देखते हैं अब अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 2 तो वो लिखेंगे, कांस्टेंट विद साइन -6 तो बेटा प्रोडक्ट किया तो 12 आएगा माइनस का। इट मीन्स पहले 12 के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे बेटा 2 2 3। अब 2 2 3 को इस तरीके से अरेंज करोगे कि उन अरेंज्ड पार्ट को अगर आप डिफरेंस करते हो तो बेटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विदाउट साइन मीन्स 1। ठीक है, तो देखिए 2 2 3 तो 2 2 4 तो बेटा 4 और 3 ये दोनों लेते हैं। अगर 4 और 3 का बेटा डिफरेंस करेंगे तो वो 1 आएगा जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है, और अगर इन्हीं पार्ट का अगर बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि किस तरीके से आपको इसके पार्ट करने वो आपको यहाँ से क्लियर हुए होंगे। चलिए देख लेते हैं। इस 1 की पोजीशन पर बेटा आप लिखेंगे 4 - 3 और फिर x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन आएगा दोनों से तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x + 2 और दोनों से -3 कॉमन आएगा बेटा तो x + 2 इक्वल टू 0। अब x + 2 मल्टीप्लाई और ये 2x - 3 इक्वल टू 0। तो फिर से वही होगा बेटा कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 0 है इट मीन्स इफ x + 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी, और अगर हम कहते हैं कि 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हमारे जो रूट्स होंगे वो -2 एंड 3/2 आ जाएंगे। तो आई होप कि इस जो सेकेंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन जो कि है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है √2 तो वो ये लिखा, और जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन 5√2 वो ये लिखा।
तो 5 और बेटा √2 की √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आएगा और 2 5 10 विद पॉजिटिव साइन। 10 के फिर से आप फैक्टर करेंगे बेटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर इन पार्ट्स को आप इस तरह से अरेंज करना है कि आप उन्हें अगर ऐड करेंगे तो आई कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 7, ठीक है। तो 5 और 2 को ऐड करोगे बेटा तो 7 आएगा, तो वो ऐड करना है वो हमें इस वाले साइन से पता चलेगा बेटा, ठीक है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 10 आएगा, वो यहाँ से पता चलेगा। तो चलिए देखिएगा, जो 7 है उसकी पोजीशन पर लिखेंगे बेटा हम 5 + 2 और x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इन दोनों से देखते हैं तो बेटा क्या निकलेगा कॉमन x, यहाँ से बचेगा √2 और एक x आएगा +5 और यहाँ से बेटा आपका क्या आएगा √2 कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए जो 2 है उसे हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो इसके अंदर भी √2 है और यहाँ √2 हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा, बचेगा आपका यहाँ से √2x + 5। देखिए √2x + 5 दोनों से कॉमन आएगा और जो रिमेनिंग पार्ट उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि होगा x और प्लस √2 = 0। तो देखिएगा बेटा, इफ फर्स्ट वाला पार्ट हमारा 0 हो तो इफ √2x + 5 = 0 देन x आएगा बेटा -5/√2 एंड इफ x + √2 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -√2। Hence roots are -5/√2 and -√2। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बेटा, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे, तो कि एलसीएम आएगा आपका 8, तो 8 2 16x², फिर 8 आपका x आएगा और प्लस 1 = 0। 8 की मल्टीप्लाई बेटा 0 से करा देंगे तो बनेगा 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। तो 16x², अब देखिएगा इसके भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो कि है 16, फिर कांस्टेंट जो कि है +1, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो +16 आएगा। इट मीन्स कि आपको पहले 16 के क्या करने बेटा, फैक्टर करने हैं और इन फैक्टर्स पार्ट को आप इस तरीके से अरेंज करोगे कि अरेंज पार्ट को अगर आप ऐड करते हैं तो बेटा आ जाए आपका कोफिशिएंट ऑफ x विदाउट साइन, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे उन पार्ट्स की तो आ जाएगा आपका 16। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, तो इस तरीके से हमारे बेटा इसके जो पार्ट हो जाएंगे वो 2 2 4, 2 2 4, तो 4 4 को ऐड करोगे तो बेटा 8 आएगा और 4 4 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो 16 आ जाएगा। तो देखिएगा 8 की पोजीशन पर बेटा हम लिखेंगे 4 + 4 और फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे x की और माइनस साइन की, तो ये 16x² - 4x और -4x + 1, यहाँ से बेटा 4x कॉमन आएगा तो बचेगा 4x - 1 माइनस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 कॉमन आएगा, बचेगा 4x - 1 = 0। यहाँ से 4x - 1 बेटा आप कॉमन लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी 4x - 1 है, जो कि = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 0 होगा, if 4x - 1 = 0, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 1/4 एंड इफ 4x - 1 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। हेंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो देखिएगा बेटा ये हमारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। ये आगे जो थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी उसमें हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलिए बेटा, तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है 100x² - 20x + 1 = 0। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 100, ठीक है, और कांस्टेंट जो कि है 1, तो प्लस कर तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो +100 आएगा। अब इस 100 के बेटा फिर से आप पार्ट करेंगे और इन पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उन अरेंज पार्ट को अगर ऐड करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x विदाउट साइन मीन्स 20, और अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 आएगा। तो देखिएगा 10 + 10 20 आएगा और 10 × 10 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 की पोजीशन पर आप लिखेंगे बेटा 10 + 10, अब माइनस और x की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो यहाँ से बेटा आपका 10x कॉमन आएगा तो बचेगा 10x - 1, और क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर से 1 कॉमन आएगा बेटा, बचेगा 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 यहाँ से आया मल्टीप्लाई और 10x - 1 = 0। तो बेटा अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 0 है मीन्स कि इफ 10x - 1 = 0 तो बेटा x की वैल्यू 1/10 आएगी
एंड इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स सेकेंड वाला पार्ट 0 है तो भी हमारी x की वैल्यू 1/10 आएगी। तो हमारे जो बेटा रूट्स हो जाएंगे वो 1/10 एंड 1/10 होंगे। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट क्वेश्चन ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये है। जॉन एंड जेवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। बेटा कह रहे हैं कि जॉन और जेवंती दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ही अपने अपने 5 मार्बल्स लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। बेटा अभी 5 दोनों के लॉस्ट करने के बाद जो अब उनके पास काउंटिंग है उनका प्रोडक्ट जो आएगा बेटा वो आएगा 124। तो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। मीन्स ये स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये हमें बताना है। मीन्स बिना लॉस हुए, खोने से पहले कितने थे उनके पास। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा लेट जॉन्स मार्बल इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज किया कि ओरिजिनली जॉन के पास एक्स मार्बल थे, तो बेटा जेवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 45 आएगा। ठीक है। When 5 मार्बल्स लॉस्ट, अगर वो 5 मार्बल को बेटा क्या करते हैं लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो अभी जॉन के पास कितने होंगे बेटा, तो पहले उसके पास थे x, अब उसने 5 लॉस कर दिए तो हो जाएगा बेटा x माइनस 5। और जेवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बेटा, तो पहले थे 45 माइनस एक्स और अभी 5 लॉस कर दिए तो इसके भी माइनस 5 होंगे। तो 45 माइनस 5 आ जाएगा 40। तो 40 माइनस एक्स अभी अब फिलहाल में इसके जेवंती के मार्बल्स हो जाएंगे। और बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 124, जो कि अभी की कंडीशन है। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40x और x स्क्वायर 5 इंटू 40 200 और 5x इक्वल टू 124। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो देखिएगा बेटा अभी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आपका 1 है और कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी 324 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 324 आएगा, वो भी प्लस साइन के साथ। तो बेटा 324 का क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो प्राइम फैक्टर आएंगे उन पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा कि अरेंज्ड पार्ट को अगर आप ऐड करो तो आ जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन। ठीक है। और मल्टीप्लाई करो तो 324 आए ही। ठीक है। तो 2 2 3 3 3 3। तो देखिएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 और 3 3 जा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आएगा, जो कि आपका x का कोफिशिएंट है विदाउट साइन। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, जो यहाँ हमारा है ही। ठीक है। तो 45 की पोजीशन पर हम लिखेंगे 36 प्लस 9। अभी क्या करेंगे माइनस और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अभी इसके कॉमन लेंगे तो देखिए बेटा वहाँ से x कॉमन आएगा तो आएगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से x माइनस 36 कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से 36 आएगी। एंड इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपकी 9 आएगी। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनती है बेटा कि फर्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 36 मीन्स कि अगर हम ये सपोज करते हैं कि जॉन के पास फर्स्ट कंडीशन में 36 मार्बल्स थे तो बेटा जेवंती के पास कितने आएंगे, तो 45 माइनस एक्स मीन्स 45 माइनस 36 दैट इज 9। तो जेवंती के पास 9 होंगे। या क्या कंडीशन बन सकती है कि व्हेन x इक्वल टू 9 मीन्स कि अगर जॉन के पास में 9 थे स्टार्टिंग में तो जेवंती के पास कितने हो जाएंगे बेटा, तो 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 9 तो 36। तो जेवंती के पास में 36 मार्बल होंगे ओरिजिनली। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये है। आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो बेटा एक इंडस्ट्री है जो कि कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़, की एक टॉय को फॉर्म करने में जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, जो बनाने की बेटा जो कॉस्ट आएगी उनकी
कह रहे हैं वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन आर डे। तो कॉस्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे बेटा कि 55 से माइनस कर देंगे वो डिजिट जितना उस दिन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात की जाए तो उस दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट आई है बेटा 750। तो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अगर कॉस्ट बेटा 750 आई है तो हमें फाइंड करना है कि उस दिन नंबर ऑफ टॉय कितने बने थे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, उस पर्टिकुलर डे हम सपोज करते हैं कि x आपके टॉयज बने होंगे, तो बेटा उस हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस x जो भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए उस डे में। ठीक है बेटा, और आप अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एक टॉय की कॉस्ट मल्टीप्लाई जितने टॉय हुए हैं उस दिन प्रोड्यूस, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगा। तो देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x रुपीज़। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा बेटा कि उस पर्टिकुलर डे इन जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो है आपका 750। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो 55x आएगा, माइनस x की x से कराओगे तो x स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू 750। और यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। चलिए बेटा, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो 1 है, और कांस्टेंट क्या है तो प्लस 750 है, दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो भी प्लस 750 आएगा। अब इस 750 के आप क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे, और इन प्राइम फैक्टर के जो पार्ट्स आए उन्हें इस तरीके से अरेंज करोगे कि अरेंज करने के बाद अगर उन पार्ट्स को आप ऐड करोगे बेटा, तो ऐड करने के बाद में आपका आ जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन, जो कि है आपका 55। ठीक है, और अगर उन्हीं पार्ट्स के आगे बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 750 आए। तो देखिएगा, जैसे हमारा ये दोनों पार्ट्स हैं 5 5 जो 25 और 2 5 जो 10 3 जो 30, तो 30 और 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 750 आएगा, और अगर इन्हें ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 55 की पोजीशन पर हम लिखेंगे 25 प्लस 30, फिर माइनस की और एक्स की बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 25, माइनस यहाँ से 30 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 25, x माइनस 25 दोनों से कॉमन आएगा, और इनटू x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखिएगा अगर फर्स्ट पार्ट 0 है हमारा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगी, और अगर if x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 30 आएगी। इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर डे हो सकता है या तो 25 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे या तो फिर 30 टॉयज प्रोड्यूस होंगे। आई होप कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो देखिएगा, कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो क्या देखिए लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा x है, तो सेकेंड नंबर भी क्या होगा, हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर इन दोनों को आप सम करोगे बेटा तो देखिएगा आपका 27 ही आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इनका जो बेटा प्रोडक्ट करते हैं मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स, तो आ जाएगा आपका 182। तो यहाँ से बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, x इंटू 27 तो 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो हो जाएगा बेटा, इसे इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, तो यहाँ से करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आपका 1 होगा, और कांस्टेंट जो कि आपका 182 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आएगा। ठीक है, 182 के बेटा पार्ट्स करेंगे तो इन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ऐड करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए विदाउट साइन। तो देखिए 2 7 जा
14 और 13, तो दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, जो कि आपका है कोफिशिएंट ऑफ x, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 ही आएगा। ठीक है, तो बेटा 27 की पोजीशन पर हम लिखेंगे 14 प्लस 13 और माइनस और x की मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा बेटा, और यहाँ से आपका 13 कॉमन आएगा, तो बचेगा x इंटू एक्स माइनस 14, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 बेटा दोनों में ही है, इंटू जो रिमेनिंग पार्ट है मीन्स x माइनस 13, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर से वही बेटा, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटा 14 आ जाएगी, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अब हमारे दो केस हो जाएंगे बेटा। तो जो हमारा जो फर्स्ट केस है वो है कि व्हेन फर्स्ट नंबर सपोज x वो जो है 14 है, तो बेटा सेकंड नंबर हमारा होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 तो 13, मीन्स फर्स्ट नंबर आपका 14 होगा और सेकंड नंबर 13 होगा। और अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर जो कि x वो है 13, तो बेटा जो सेकंड नंबर आएगा वो हमारा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से 13 और 14 ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हम सपोज करके चलेंगे बेटा कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो x है, और हमने बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, तो अगर हमारा एक नंबर बेटा x होगा तो उससे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपका x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उन दोनों नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो आपका 365 है। तो देखिएगा बेटा यहाँ से हम इन्हें सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और इसे x प्लस 1 के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा बेटा, ये 2x हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। सभी से बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो सभी से जब 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और जो बेटा 2 है ये आपका 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो बेटा फिर से इसे सोल्व करना है, तो देखिएगा क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, कांस्टेंट टर्म विद साइन जो कि माइनस 182 है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 182 आएगा। ठीक है बेटा, 182 के फिर से पार्ट्स करेंगे, तो देखिए इन पार्ट्स को आप इस तरीके से अरेंज करोगे कि अगर आप उन पार्ट्स का डिफरेंस करते हो जो कि ये साइन बताएगा। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस करोगे तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन मीन्स 1 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 182, तो 13 एंड 14, तो देखिए 14 13 का डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। तो चलिए 1 की पोजीशन पर रखेंगे बेटा 14 माइनस 13 और x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से दोनों से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से बेटा माइनस 13 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 बेटा दोनों से कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा x माइनस 13 वो ये होगा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए इफ़ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा ये तो नेगेटिव है, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये नंबर आपका एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट कि इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो यस, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस नंबर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे, तो देखिएगा बेटा, तो हेंस फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा x जो कि 13, और जो सेकंड नंबर होगा बेटा वो हो जाएगा आपका x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 14। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर हो जाएंगे बेटा दोनों वो होंगे 13 एंड 14। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, तो कह रहे हैं बाकी जो 2 साइड होंगी उससे बताइए कितने होंगे। तो देखिएगा हम लेट करते हैं कि जो उसका बेस है वो x हो जाएगा, और जो उसकी हाइट होगी बेटा तो वो बेस माइनस 7। ठीक है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है बेटा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसने कह रखा है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा बेटा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइट हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो देखिएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू बेटा x है, हाइपोटेन्यूज x माइनस 7 है, और हाइट x माइनस 7 है, और हाइपोटेन्यूज 13 है। ठीक है बेटा, इसे सोल्व करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। ठीक है, ये आपका 2x स्क्वायर होगा, ये माइनस 14x प्लस 49, और बेटा ये इधर आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप पूरा सोल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरे से बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये जो 2 है बेटा यहाँ 0 के डिवाइड में चला जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी बेटा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट करोगे माइनस 60 आएगा बेटा। 60 के फिर से प्राइम फैक्टर करेंगे, और इन प्राइम फैक्टर का अरेंज इस तरीके से करेंगे कि उनका डिफरेंस जो है वो आ जाए आपका 7, और मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 60। तो 12 इंटू 5 ये 60 होगा बेटा, और 12 माइनस 5 आपका 7 होगा। तो बेटा इस 7 की पोजीशन पर लिखेंगे 12 माइनस 5। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से आपका x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 बेटा दोनों से कॉमन आएगा, इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, एंड इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए जो x है वो बेटा हमारा बेस था, और बेस जो कि एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बेटा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, और आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से बेटा अगर आपका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो बेटा जो आपकी हाइट होगी वो हो जाएगी x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more, means 3 और add करेंगे प्लस करेंगे, then twice the number of article produced on that day। ठीक है, जो भी उस दिन हमारे टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं बेटा उसका डबल करेंगे, और जो आएगा उसमें प्लस 3 कर देंगे तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, पर आर्टिकल। तो कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो कह रहे हैं कि अगर उस दिन जो हमारी कॉस्ट आई थी वो 90 आई है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये पता करना है कि बेटा उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे और उस दिन उसकी कॉस्ट क्या रही थी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू सपोज x, और बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 90 अपॉन x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा क्या कहा है उसने कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी कि जितने भी उस दिन प्रोड्यूस हुए थे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। ठीक है, 90 अपॉन x। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी बेटा आपकी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, या -90 टुगेदर लाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 कांस्टेंट माइनस 90 दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 180। 180 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे इन्हें बेटा अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरीके से करेंगे कि डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस बेटा आपका 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 180। तो देखिएगा 12 इंटू 15 दोनों का मल्टीप्लाई 180 आएगा बेटा और दोनों का डिफरेंस वो 3 आ जाएगा। तो बेटा 3 की पोजीशन पर लिखेंगे 15 माइनस 12 और x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इन दोनों से देखिएगा तो यहाँ से x कॉमन आएगा बेटा तो बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से माइनस
6 कॉमन आएगा तो बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखिएगा 2x प्लस 15 तो बेटा दोनों से कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 6। ठीक है, तो x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटा आपकी 6 आ जाएगी। एंड इफ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 2। और बेटा माइनस मीन्स कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन जब भी आप किसी चीज़ का करेंगे तो वो जीरो हो सकता है, कि मीन्स कि उस दिन कोई प्रोडक्शन हो ही ना, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे मीन्स उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा बेटा, तो आपके x मीन्स 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल कितनी होगी बेटा, तो 90/6 मतलब 15 रुपीज़ हुई होगी। तो आई होप कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, थैंक यू।